आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी माधुरी दीक्षित की कि उन्हें एक रात दाऊद इब्राहिम के साथ सोना पड़ा था? और किसके डर की वजह से माधुरी को बॉलीवुड का प्यार छोड़कर डॉक्टर से शादी करनी पड़ी थी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दाऊद से डरती हैं। दाऊद इब्राहिम को अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प जाता था, फिर चाहे वो दुबई में हो या फिर 7 समंदर पार। दाऊद कैसे भी करके उस एक्ट्रेस को अपने ठिकाने पर बुला ही लेता था, और जो एक्ट्रेस ऐसा करने से मना करती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस का करियर खराब कर देता था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ माधुरी दीक्षित के साथ भी हुआ। दोस्तों, साल 1999 में माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थी और वो धक धक गर्ल के नाम से जानी जाती थी। बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन बन चुका था। फिर वो वक्त आया जब माधुरी पर दाऊद की नजर पड़ी और माधुरी को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने इस कदर मजबूर कर दिया कि वो चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाई। माधुरी को भी मजबूरन दाऊद के साथ वही करना पड़ा जो बॉलीवुड की और सभी एक्ट्रेसेस उससे पहले कर चुकी थी। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक माधुरी दीक्षित के लोग कायल हैं। मगर माधुरी की पहली फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित ने वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान भी माधुरी को फिल्मों के ऑफर आते रहे। आपको बता दें, फिल्मी जगत में माधुरी दीक्षित का नाम बनाने में सुभाष घई का एक बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले सुभाष घई द्वारा माधुरी को एक डांस के लिए कास्ट किया गया था, जो कि फर्मा फिल्म थी, मगर बाद में फिल्म से इस डांस सीक्वल को हटा दिया गया। लेकिन सुभाष द्वारा माधुरी दीक्षित से ये वादा किया गया कि वो माधुरी को अपनी दूसरी फिल्म में जरूर रोल देंगे। इसके बाद सुभाष के द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म उत्तर दक्षिण में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी पर्दे पर ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद माधुरी नजर आई सुभाष की अगली फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई, मगर इससे पहले माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। ये फिल्म 1988 की सबसे बड़ी फिल्म थी और इससे पहले माधुरी ने राम लखन और तेजाब जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में आग लगा दी थी। और यही वो वक्त था जब माधुरी पर दाऊद इब्राहिम की काली नजर पड़ी। उसने फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए उन्हें आने को कहा, लेकिन उस समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी दीक्षित ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद दाऊद इब्राहिम को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक नई नवीली एक्ट्रेस ने उनके पास आने से मना कर दिया था। उस समय दाऊद इब्राहिम 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। और तब दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड में इतना परचम फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल सकता था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद इब्राहिम को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद इब्राहिम या तो उसका करियर खत्म कर देता या फिर उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद इब्राहिम के बारे में ये नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारे पर चलता है। इसलिए थोड़े ही दिनों में माधुरी को अपने करियर की नैया डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को माधुरी को फिल्म में लेने से मना कर दिया था। इसके साथ ही जिन फिल्मों को माधुरी साइन कर चुकी थी, उन फिल्मों में से भी माधुरी को निकाला जाने लगा, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम जानता था। इसलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था। अचानक से अपना करियर खत्म होता देख माधुरी बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उनकी हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद की बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा। और खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद की बर्थडे पार्टी में ठुमके लगाए और उसके साथ ही पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई। हालांकि उस समय पुलिस वालों का कहना था कि बॉलीवुड के सभी सितारे अंडरवर्ल्ड के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन कहा जाता है दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि उन्हें बार बार दुबई बुलाया करता था, जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से शादी करके बॉलीवुड को पूरी तरह अलविदा कह दिया। अब ऐसे में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का दाऊद के साथ कनेक्शन
कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगा होता था और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए व्हाइट मनी में बदलते थे। दाऊद हर हीरोइन के लिए इतना पागल हो जाता था कि उसके पीछे कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से बॉलीवुड की एक्ट्रेस इन अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पागल तक हो जाती थी, लेकिन माधुरी उन हीरोइंस में से एक नहीं थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी दाऊद दुबई से ही पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है।